हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 3 अर्थ चेंजिंग अर्थ। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फीयरिक प्लेट्स। देखो, लिथोस्फीयर ब्रोकन होता है नंबर ऑफ प्लेट्स में, जिसे बोला जाता है लिथोस्फीयरिक प्लेट। अब इसके बारे में ना यहाँ पे देखते हैं। लिथोस्फीयरिक प्लेट क्या होती है? द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल large and small rigid irregularly shaped plates which carry continents and the ocean floor। क्या बताया लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में? जो हमारी अर्थ होती है, जो ये क्रस्ट वाली जो लेयर होती है ना ऊपर की, यहाँ पे क्या होता है? सेवरल लार्ज बड़ी और छोटी छोटी रिजिड मतलब सॉलिड इरेग्युलर शेप होती है, ठीक है, प्लेट्स की। और जो क्या कैरी करती है? कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर को कैरी करती है। तो ऐसी बहुत सारी प्लेट्स होती है। तो वही बताया यहाँ पे, द लिथोस्फीयर जो होता है ब्रोकन डाउन होता है किसमें? नंबर ऑफ प्लेट्स में, जिसे बोला जाता है लिथोस्फीयरिक प्लेट्स। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। देखो, आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो प्लेट्स होती है ना, ये धीरे धीरे मूव करती है। देखो कैसे, जैसा कि इस एक्टिविटी में दिखाया गया है। अब सपोज कर लो ये है प्लेट्स, ठीक है, और ये होगा अगर इसके अंदर का मैग्मा समझ लो, ठीक है। सो ये क्या करते रहता है ना, यहाँ पे ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमते रहता है। तो इसकी वजह से ये जो प्लेट्स होती है इनमें भी मूवमेंट आता है। वही बताया यहाँ पे, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। धीरे धीरे ये जो प्लेट्स होती हैं ये भी क्या करने लगती है? मूव करने लगती है। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स, कितनी? फ्यू मिलीमीटर्स बोला है आपको, सेंटीमीटर्स भी नहीं, बहुत कम। ईच ईयर मतलब हर साल कुछ मिलीमीटर इतनी, मतलब 1 सेंटीमीटर इतनी भी मूव नहीं होती, इससे भी कम होती है। ठीक हो गया। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ के अंदर होता है मॉल्टन मैग्मा, पिघला हुआ मैग्मा होता है, जो क्या करते रहता है ना, ऐसे मतलब मूव करते रहता है, ऐसे मूव करते रहता है। और यहाँ पे होती है प्लेट्स। तो इसके मूवमेंट की वजह से ये जो प्लेट्स होती है ना, इनमें भी मूवमेंट होता है। और मूवमेंट कितना होता है? मिलीमीटर, फ्यू मिलीमीटर इतना हर साल। द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। कैसे मूव करता है? सर्कुलर मैनर, बिल्कुल ऐसे, एज शोन इन द एक्टिविटी, जैसे कि एक्टिविटी में आपको दिखाया गया है। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स कॉजेस चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो, अभी हमने देखा कि जो प्लेट्स होती हैं मैग्मा की वजह से क्या होती है ना, मूव करती है। तो इसके मूवमेंट की वजह से अर्थ के सरफेस पर कुछ चेंजेस आते हैं। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस। और जो अर्थ की मूवमेंट है वो डिवाइड की गई है बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉज देम। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस। ऐसी मतलब फोर्सेस होते हैं जो कहाँ होते हैं? अर्थ के इंटीरियर पार्ट में। सो इन्हें बोला जाता है एंडोजेनिक फोर्स। और कुछ ऐसे फोर्सेस जो कहाँ होते हैं? अर्थ के बाहर, वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के ऊपर बाहर। सो इन्हें बोला जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। आप देखो यहाँ पे इस चार्ट से समझते हैं, ये है अर्थ की मूवमेंट, अर्थ मूव कर रही है, ठीक है, जो प्लेट्स है वो मूव कर रहे हैं। सो इसकी वजह से दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक तो एंडोजेनिक और दूसरा होता है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक की वजह से क्या होता है? सडन फोर्सेस में आते हैं अर्थक्वेक, वॉल्केनो और लैंडस्लाइड, ऐसे कुछ हो जाते हैं। और डायस्ट्रोपिक फोर्सेस में क्या आता है? बिल्डिंग माउंटेन्स, जो माउंटेन्स वगैरह बनते हैं ना, सो ये इसकी वजह से बनते हैं। ठीक हो गया। एक्सोजेनिक फोर्सेस में इरोजनल एंड डिपोजिशनल होता है, रिवर, विंड, सी वेव्स, और यहाँ पे बताया ग्लेशियर्स की वजह से क्या होता है? इरोजनल एंड डिपोजिशनल होता है। अब ये होता कैसे, ये आगे देखेंगे। अब ये तो हमने देख लिया कि एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रोपिक फोर्सेस होते हैं। सडन फोर्सेस में आते हैं अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड। चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं ये क्या करते हैं? कभी कभी सडन मूवमेंट कर देते हैं। एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। सडन मूवमेंट्स लाइक जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या होता है इसकी वजह से? मास डिस्ट्रक्शन होता है अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज की वजह से। बट ये तो होता ही है अगर मूवमेंट होती है कहाँ? लिथोस्फेरिक प्लेट्स में।
अ वॉल्केनो इज़ अ वेंट, वॉल्केनो क्या होता है तो एक वेंट, वेंट का अर्थ होता है ओपनिंग या फिर हम इसे बोल सकते हैं क्रैक, ठीक है, क्रैक बोल सकते हैं वेंट। इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली, देखो होता क्या है अगर ये हमारी अर्थ, यहाँ पे देखो वॉल्केनो के बारे में बताया गया है, ये क्रस्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर होती है वेंट, ये हो गई वेंट, और ये मॉल्टन मैग्मा फिर क्या करता है, ऐसे बाहर आ जाता है, ठीक हो गया, गैसेस एंड ऐश निकलती है यहाँ से, तो ये वेंट होती है क्रैक, तो क्रैक में से ऊपर आ जाता है ये मॉल्टन मैग्मा, इरप्ट हो गए। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, और देखो क्या बताया इसमें, जब लिथोस्फेरिक प्लेट जो होती है वो मूव करती है तो सरफेस जो होता है ना अर्थ का वो वाइब्रेट करने लगता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ, और ये जो वाइब्रेशन होते हैं पूरे अर्थ भर में, ठीक है, सभी इसमें ये वाइब्रेशन चलता है। दिस वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक, तो इसी वाइब्रेशन को बोला जाता है अर्थक्वेक। वॉल्केनो के बारे में पढ़ा हमने, क्या होता है कि अगर अर्थ के सरफेस पर वेंट आ जाती है, क्रैक आ जाती है, तो मोल्टन मैग्मा यहीं से बाहर निकलता है, तो वॉल्केनिक eruption होता है, ठीक हो गया। अब पढ़ते हैं अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक कैसे होता है, लिथोस्फेरिक प्लेट जो होती है ना वो मूव करने लगती है, और इनकी मूवमेंट की वजह से अर्थ पर वाइब्रेशंस होने लगते हैं, और ये वाइब्रेशन कंप्लीट अर्थ भर में होते हैं, सो इसे बोला जाता है अर्थक्वेक, ठीक हो गया। फिगर 3.3 में दिखा है, कहाँ पे फिगर 3.3, ये रही, ठीक है। सो ये यहाँ पे होता है अर्थक्वेक। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। अब देखो इस फिगर में क्या बताया है कि प्लेस क्रस्ट का जहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होती है उसे बोला जाता है फोकस, तो हम इस वाले पॉइंट को बोल सकते हैं यहाँ पे फोकस, इसे, ये रहा फोकस। ये कैसा, ये क्या है, अर्थ का इनसाइड वाला पार्ट है, ठीक है, इनसाइड, और ये ऊपर का पार्ट है, सो यहाँ पे है फोकस। और फिर देखो द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, और फोकस के जस्ट अबव यहाँ पर, ठीक है, जस्ट अबव क्या होता है, कॉल्ड द एपिसेंटर, इसे क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, और फिर यहाँ पे वेव्स की तरह वाइब्रेशन मतलब ट्रैवल करते हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो डैमेज होता है ना वो कहाँ पे होता है, तो एपिसेंटर के आसपास ही होता है, मतलब यहाँ पे एपिसेंटर है तो इसके आसपास वाला जो एरिया होता है यहीं पर सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर, और जो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ है वो जैसे जैसे एपिसेंटर से हम दूर जाते हैं तो वो कम हो जाती है। देखो कैसे, ये यहाँ पर एपिसेंटर है, सो ऐसे ऐसे जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, तो यहाँ पे अर्थक्वेक का जो स्ट्रेंथ होती है ना वो कम हो जाती है, उतनी नहीं रहती जितनी कि एपिसेंटर पे रहती है, ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ऑल्दो अर्थक्वेक कैनॉट बी प्रेडिक्टेड, हाँ देखो अर्थक्वेक के बारे में पहले ही प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, प्रेडिक्ट मतलब पहले ही घोषणा नहीं कर सकता कोई भी कि अर्थक्वेक आ सकता है। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, और इसके जो इम्पैक्ट है ना वो कम हो सकते हैं अगर हम पहले से ही तैयार रहे तो। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड एडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, कुछ मतलब पहले के लोगों ने ये ऐसा मतलब सोच लिया था कि अगर ऐसे कुछ चेंजेस आते हैं तो हमें समझ जाना है कि अर्थक्वेक आने वाला है। कुछ एनिमल के बिहेवियर को देख के, जैसे कि फिश इन पॉन्ड गेट्स एजिटेटेड, जो पॉन्ड्स में फिश होती है वो कैसे हो जाती है, एजिटेटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है। स्नेक्स कम टू द सरफेस, जो स्नेक होते हैं वो सरफेस पर आ जाते हैं, सो इन्हें देखकर लोग समझ जाते हैं कि अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक हो गया। यहाँ पे एक आपको इमेज दिखाई है, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात, गुजरात में आया था अर्थक्वेक जिसकी वजह से देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो गया है ना। सो एक केस स्टडी देखते हैं, भुज, जो कि गुजरात की ही स्टोरी है, जहाँ पर अर्थक्वेक आया था। कब आया था, 26 जनवरी 2001 को। तो यहाँ पे बताया आपको कि क्या क्या इसके इफ़ेक्ट हुए थे, जैसे कि स्कूल को इफेक्ट हुआ था, और सीएम्स अपील टू द सेंटर में मतलब उन्होंने अपील करी थी इनके लिए, जहाँ पे मतलब क्वैक जोन था वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई थी। फायर इन द सिटी, हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड, चारकोल कुकर्स ओवरटर्न्ड, ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताया है। चलो अभी देखते हैं रिक्टर स्केल और
साइज्मोग्राफ के बारे में। देखो ये क्या होता है, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ साइज्मोग्राफ। अर्थक्वेक जो है ना उसे मेज़र किया जाता है एक मशीन से जिसे बोला जाता है साइज्मोग्राफ। रिक्टर स्केल, और देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। वैसे तो हमने ये देख लिया मशीन का नाम साइज्मोग्राफ होता है, और जो मैग्नीट्यूड नंबर्स अगर हमें देखना है कि कितना इसका इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, कितना इफेक्टिव हो सकता है अर्थक्वेक। सो ये कहाँ दिखेगा हमें, रिक्टर स्केल पे। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। देखो अगर रिक्टर स्केल पे कितना दिखाता है, 2.0 इतना दिखाता है या फिर इससे कम, सो हमें क्या समझना है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा होगा अर्थक्वेक। एंड अर्थक्वेक ओवर 5.0, अगर 5.0 के ऊपर का आता है, ठीक है, कैन कॉज अ डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, तो चीज़ें है ना नीचे गिर सकती है। और 6.0 इससे भी ज़्यादा होता है, हाइयर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड 7.0 इज क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक, मतलब सबसे बड़ा अर्थक्वेक की, अब इससे कोई नहीं बचा सकता इस टाइप का। तो ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है आपको साइज्मोग्राफ। अब देखते हैं अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, मतलब अर्थक्वेक आने वाला है सो खुद को कैसे प्रिपेयर रखें। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आता है सो हमें शेल्टर कहाँ लेना है, सेफ स्पॉट हमें ढूंढना है, अंडर किचन काउंटर के नीचे, टेबल और डेस्क के नीचे, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल के पास। स्टे अवे फ्रॉम, कहाँ किस चीज़ से हमें दूर रहना है, तो फायर प्लेसेस से, एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट शैटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर्स फ्रेम, इन सब से हमें दूर रहना है, ये चीज़ें हम पर गिर सकती है, सो इसी वजह से। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्गस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। और अगर आपको पता चल जाता है कि ऐसा कोई मतलब डिज़ास्टर आ रहा है, सो आपको क्या करना है, अवेयरनेस फैलानी है अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स में, ठीक है, और ऐसे डिज़ास्टर को अच्छे से फेस करना है। तो इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। जो नेक्स्ट वाला है मेजर लैंडफॉर्म से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।